पटना के अगमकुआं थाने से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है जो आपको जानना चाहिए ताकि पुलिस का यह चेहरा भी आपके सामने आ जाए। क्योंकि जो लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं वो पीड़ित हैं जो थाने में एफआईआर कराने गए थे, लेकिन पुलिस कह रही है कि भाई साहब एफआईआर ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, इस एफआईआर में से कट्टा बंदूक जो है वो हटा दीजिए। मतलब खुद पुलिस डिसाइड कर रही है कि एफआईआर में क्या डाला जाएगा। पीड़ित की बातों को जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है और उसके बाद पीड़ित कैमरे के सामने आके अपना दुख बताए और बताए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दो मामले सामने आए पिछले 48 घंटों में। दोनों मामला अगमकुआं थाना का है और थानेदार महोदय और बाकी जो वहां के उनके स्टाफ हैं उनका हरकत जो है वो किस तरीके से ये लोग पीड़ित जो है वो बयान कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ जाइए कि एक मामला घटता है, आपको बता दूं कि कल की रात में, और ये मामला ये इस तरीके से घटता है कि भाई साहब इनका मोबाइल जो है छीन लिया जाता है, वो भी बंदूक और तमंचे के दम पे। इनको मजबूरी में वो मोबाइल देना पड़ता है। इन्होंने कहा कि भाई 3 लोगों ने आके कट्टा दिखा के मुझसे मेरा मोबाइल जो है वो छीन लिया और ये मोबाइल के चोरी का रिपोर्ट नहीं बल्कि मोबाइल छिनतई का रिपोर्ट लिखाने जो है वो थाने पहुंचे थे। थाने पहुंचने के बाद जो है इनसे कहा गया थाना के द्वारा कि भाई साहब आप इसमें से कट्टा का जो मुद्दा है वो हटा दीजिए और लिख दीजिए कि मोबाइल चोरी हुआ है। अरे मोबाइल चोरी नहीं हुआ बल्कि बंदूक के दम पे छीना गया है और इस बात की सूचना होनी चाहिए। जब पीड़ित ये बात बोल रहा है, ये है वो पीड़ित, ये जब ये बात कह रहे हैं तो कम से कम थानेदार महोदय को सुनना चाहिए था। लेकिन थानेदार महोदय को पता नहीं क्या सूझा कि कह रहे हैं कि भाई साहब ना ना सिर्फ मोबाइल आपका चोरी हुआ है ये लिख के दे दीजिए। अब ये थानेदार महोदय डिसाइड करेंगे क्या कि अगर किसी के साथ कोई घटना हुई है तो उसमें वो क्या लिखवाना चाहता है या फिर उसके साथ क्या कुछ बुरा हुआ है। भाई ये जांच का विषय है, सिर्फ ये जांच का विषय नहीं है कि भाई ये इनके साथ चोरी किस तरीके से हुई या फिर मोबाइल छीना गया, बल्कि जांच का विषय ये है कि आखिरकार थानेदार महोदय और बाकी जो यहां वहां पे थाने के स्टाफ थे उनके मनसा और उनके मन में क्या है। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है बल्कि 48 घंटे पहले एक और मामला घटित हुआ था और ये घटना है गौरी चक के बेलदारी चक निवासी जो है जिनका नाम है संजीत कुमार, उनके साथ भी ऐसा घटा था। इन्होंने बोला कि मैं औरंगाबाद से जो है वो आ रहा था, आते वक्त लेट हो गया। मैं बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन से आया और मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा अपने घर को, लेकिन रास्ते में कुछ लोग जो है वो आते हैं, मेरे साथ छीना झपटी करते हैं और छीना झपटी करके बंदूक के बल पे जो है वो मेरे बैग से 5,000 कैश, लैपटॉप, घड़ी, इसके अलावा हेडफोन, मतलब कुल मिला के 1,30,000 का सामान हमसे लूट के लेके चले जाते हैं। और जब ये मामले को दर्ज करवाने जाते हैं तब इनसे कहा जाता है कि भाई साहब मामला दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन जब ये मामला दर्ज करवाने जाते हैं तो उस टाइम जो है मामला दर्ज नहीं किया जाता बल्कि अगले सुबह किया जाता है मामला दर्ज। और इनसे कहा जाता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप इस मामले से ये बंदूक वाला बात जो है वो हटा दीजिए। अब बताइए महोदय जी, आप ये तय कीजिएगा कि किसी के साथ अगर कोई वारदात हुआ है तो उसमें क्या हुआ है ये आप खुद से लिख के ही क्यों नहीं दे देते, या फिर आप बता ही दीजिए कि भाई पीड़ितों को आप अपने हिसाब से सुनिएगा। मतलब जिस वर्दी के रौब पे आप बाकी लोगों से अपने आप को आगे और अव्वल समझ रहे हैं जनाब, ये वर्दी आपको इसलिए मिली है ताकि ऐसे लोगों की आप मदद कर सके, ताकि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई वारदात ना हो सके। वारदात तो आपसे रुक नहीं रहा और मैं आपको बता दूं कि उस क्षेत्र में अभी भय का माहौल है। लोग परेशान हैं कि रात को स्टेशन से हम घर आएंगे, भाई साहब कल को कोई हमें लूट के ना रख ले। लेकिन थाना का माना जाए, थाना अध्यक्ष महोदय का माना जाए तो भाई साहब आप लोग एफआईआर जो है उसमें से ही कट्टा गायब कर दीजिए, बता दीजिए कि छिनतई नहीं चोरी हुआ है। इस तरीके की अगर बातें आ रही है तो बिल्कुल एक जांच तो इन साहब के प्रति, और जो लोग ऐसी बातें कहें, अब थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनके स्टाफ महोदय ने कहा है, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। इन पीड़ितों को भी सुननी चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है उसका पता लगाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब हम थाने जाते हैं तो वहां की पुलिस हमसे कैसे बातचीत करती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।